ये किसी ने ट्राई किया था क्या, मैंने जो होमवर्क दिया था? ये आपको वैसे बता दिया था। क्या? क्या बताया था इसका तुमने? इसका सबने। आंसर पहले कितना होगा तुम ये बताओ। क्या क्वेश्चन है? काउंट द एलिमेंट्स हैविंग एट लीस्ट वन एलिमेंट ग्रेटर देन इटसेल्फ। पूरे क्लास में तो पढ़ रहा है। हाँ, पढ़ ले, पढ़ के बता इसका आंसर क्या होगा। क्या 5 था। आए? 5 था, ये आधा डिस्कस हुआ था ना। एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच, हाँ इसका आंसर 5 होगा, करेक्ट। क्या साइज है इसका? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, 5 आना चाहिए इसका आंसर। 5 आना चाहिए ना? यस, क्योंकि आखिरी के 2 एलिमेंट्स को छोड़ देंगे ना अपन। है। नहीं, आखिरी के 2 मिनट से पढ़ेंगे। उसके अंदर एक इक्वल आ गया ना, इसकी वजह से 5 आएगा। एक आखिरी एलिमेंट छोड़ेंगे और एक एलिमेंट जो इक्वल आ गया वो छोड़ अरे देंगे। कौन कौन सा एलिमेंट तू काउंट करेगा, ये बोल तो थोड़ा एक बार। देखो, 8 को अपन छोड़ देंगे हम्म। और 8 छोड़ देंगे, ठीक है, बस बाकी के सारे। ठीक है, करेक्ट। तो इसको इसको कौन कितना टाइम में कर सकता है बिना एक्स्ट्रा स्पेस लिए हुए? अपना अपना बिना टाइम देख के बताओ। वो ऑफ 2n। वर्स्ट 2n बोल रहे वर्क। हो? अच्छा, 2n मतलब 2 बार। हाँ ठीक है। महिमा बाई 2n, हाँ ठीक है। हर्षित भाई, आपने क्वेश्चन अब समझा क्या? हाँ, समझा तो है लेकिन अभी ट्राई करूंगा इसको एक बार फिर से, ठीक है, कोई है ना? दिक्कत। हाँ। तो ये क्या नाम है, निकेत तू कितना टाइम में कर देगा? भाभी आप कितना टाइम में कर दोगे? एक मिनट। बेटा स्पेस यूज किया था मैंने, हाँ। अभी किया था उसमें, बाकी रन तो मतलब एन में हुआ था। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को ऑर्डर ऑफ एन टाइम में किया जा सकता है, ठीक है, विदाउट। अच्छा, देखो एक टर्म होता है डीएसए में, अगर तुम इनपुट स्पेस को छोड़ करके कोई भी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेते हो, एक्स्ट्रा स्पेस लेते हो, तो उसको डीएसए के टर्म में क्या बोलते हैं, पता है क्या किसी को? ऑक्सिलरी स्पेस। करेक्ट। तो ऑक्सिलरी स्पेस, ऑक्सिलरी स्पेस बोलते हैं उसको। तो आगे से हम लोग यही बोलेंगे ऑक्स स्पेस। तो इस क्वेश्चन को बिना ऑक्सिलरी स्पेस के करना है और ऑर्डर ऑफ एन टाइम में। कोई बोल रहा है क्या? एक बार सिर्फ फॉर लूप रन करके उसको कर लेना है। तो मे भी हो जाए। मे भी क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय मे भी? ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई कर लेना। 5 मिनट दो। हाँ, 5 मिनट नहीं, 2 मिनट तो। ठीक है, आगे के भी क्वेश्चन कराने हैं। 2 मिनट ले लो सबको गाइस, ट्राई करो कि ऑर्डर ऑफ एन टाइम में सिर्फ एक बार तुम फॉर ऑर्डर ऑफ 2 बार भी फॉर लूप इटरेट नहीं करना है, नहीं, सिर्फ एक बार इटरेट करना है बिना एक्स्ट्रा स्पेस के। ये क्वेश्चन करके बताओ। बाय द वे हर्षित भाई, इस क्वेश्चन में करना ये था कि
उसका मैक्सिमम निकालना था, ठीक है। मतलब आप ध्यान से देखोगे ना तो मैक्स अगर कहता है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट ग्रेटर देन इटसेल्फ, मतलब मैक्स जो नंबर होगा उस नंबर से बड़ा कोई नंबर नहीं होगा, ऐसा समझे। ठीक है पुष्कर भाई, तो मैं करूंगा इसको एक बार, अभी थोड़ा समझ में आया, देखते हैं है ना। ठीक है गाइस, तो मैं बढ़ता हूँ। महिमा बना, अनिकेत। अबे इतना टाइम लगाने वाला था नहीं तो। रन किया रन किया रन किया रन किया हुआ। वन टाइम में हो गया। हाँ अनिकेत देख रहा हूँ एक मिनट, एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करके देख रहा हूँ, बट उससे आंसर एक कम है। तो तो कंपेयर करना पड़ेगा जिस वे से तू सोच रहा है, अरे नहीं नहीं, सॉर्ट करने का भी तो एन लॉग इन हो जाएगा ना, बट वही ना जैसे तू सोच रहा है। नहीं तो कुछ नहीं, तो एक काम करो, तुम्हारा कुछ और कोई ट्राई कर रहा है क्या। इसमें चैट हाँ तो स्टैक का यूज में कर सकते हैं इसके लिए। हाँ, चैट का यूज करो ताकि मैं तुम्हारा कोड पढ़ सकूँ, तुम अपना कोड भेज सकते हो मेरे को, या फिर अगर किसी का व्हाट्सएप लॉगिन है तो व्हाट्सएप पे भी कोड डाल सकते हैं। डाला है क्या मैं चैट में क्वेश्चन। हाँ ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। तो जो ये क्वेश्चन महिमा ने लिखा है, बस मैं इधर रिट्रीट कर देता हूँ। देखो, मतलब फॉर लूप लेके चलेंगे अपन, रुको इधर ब्लू कलर लेता हूँ। फॉर लूप लेके चलेंगे अपन आई 0 से लेके n-1 तक में, ठीक है। और जस्ट इन केस अगर अगर मतलब मान लो कि जो मैक्स जो मेरा वेरिएबल है वो एरे का 0 है और काउंट इज 1 ऑलरेडी, क्योंकि हम एरे 0 मिनिमम मतलब मैक्सिमम मान के चल रहे हैं, तो आई 1 से यहाँ ले लो, 0 से मत लो। इफ ARR ऑफ आई इज ग्रेटर देन क्या, अगर एरे ऑफ आई बड़ा है किससे, मैक्स से, तो इसका मतलब है कि मेरे को काउंट रीसेट कर देना है। काउंट विल बी 1 और जो मेरा मैक्स है वो रीसेट हो जाएगा ARR ऑफ आई, ठीक है। अगर बड़ा है तो, और एल्स इफ काउंट प्लस प्लस करते रहो, लास्ट में रिटर्न कर दो काउंट। गॉट इट, मतलब अपन जो सॉर्टिंग का जो सबसे पहला वाला स्टेप है वो कर रहे हैं, राइट। बबल सॉर्टिंग सॉर्ट कहाँ का, कर रहे हैं, कहाँ सॉर्ट हाँ कर रहे ना। हैं, अरे कहाँ नहीं ना, sort? बबल सॉर्ट के अंदर भी तो अपन एक काइंड ऑफ ऐसे ही करते हैं ना कि एक एलिमेंट को अपन जो पकड़ के चलते हैं उसको सबसे लास्ट में लेके जाते हैं, नहीं तो हम है ना। लास्ट में कहाँ गए, हम कहाँ उसको नहीं नहीं, लेके लेकर जाते हैं? लेकर नहीं जा रहे, बट काइंड ऑफ वैसे ही चेक कर रहे हैं अपन, बस कंपेयर करते जा रहे हैं, मैक्स को अपडेट करते जाएंगे। हाँ मैं तो, अच्छा एरे मैक्स कैसे निकालता है, सिंपल, एक नंबर हाँ से ना, करेक्ट है, समझ गया। निकलेगा वहां पे तो काउंट 1 कर दे, और उसके बाद अगर कहीं दोबारा वो मैक्स मिलता है तो फिर तू उसको काउंट को अपडेट करना है बस। काउंट अपडेट कर दे, कोई हाँ डाउट ना, नहीं। ये मतलब इसका अपन एक तरीके से ऐसा ही बोल सकते हैं ना कि अगर इन केस कि समझो अगर ये एरे के अंदर कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट अगर नहीं होता तो हमेशा उसका आंसर उसका साइज -1 होता, राइट, करेक्ट है करेक्ट ना। 100% करेक्ट। तो वैसे ही बस अपने पास में जब एक केस रहेगा जिसके अंदर अपन इक्वल्स टू चेक नहीं कर रहे, तो फिर वो ऑलरेडी वो साइज एक एक कम होता जाएगा अगर नंबर ऑफ डुप्लीकेट एलिमेंट्स के साथ में। हाँ हाँ करेक्ट है।
नहीं got it. नंबर ऑफ डुप्लीकेट नहीं पुष्कर एक चीज नहीं अलग करी। नंबर ऑफ मैक्स जो जितना मैक्स का डुप्लीकेसी होगा उतना ही साइज कम होगा, ठीक है। हाँ ना करेक्ट है, सही नंबर ऑफ डुप्लीकेट एलिमेंट अगर मान के चल मेरा मैक्स है 5 और क्या बोलते हैं, मेरा मैक्स है 5 और 2 डुप्लीकेट हो रहा है ना, तो इस केस में विल बी 3 to 5 इसका एक और ये 6 मेरा आंसर। करेक्ट। एल्स इफ में कंडीशन नहीं लिखी है आपने। एल्स इफ में वही मतलब अगर नहीं एल्स इफ एक ही एल्स इफ लिखने का मतलब ही नहीं है। एल्स है नहीं, एल्स से नहीं होगा ना। क्यों लिखना है? अच्छा एक सेकंड, हाँ सॉरी एल्स इफ में कंडीशन लिखना पड़ेगा तुमको, काउंट के बराबर चेक करना पड़ेगा जो मतलब हाँ एरे इक्वल्स मैक्स है, तो काउंट बढ़ा लो और लास्ट में रिटर्न कर दो काउंट एरे डॉट लेंथ माइनस काउंट, करेक्ट। तो ये हो जाएगा ना, इसमें तो कोई मतलब डिस्कस करने लायक कुछ था नहीं। किसी को कुछ डाउट है इसमें? आगे बढ़े बढ़ू आए या ना बोलो भाई। हाँ ठीक है कौन है रे ये? किसका बैकग्राउंड है ये? अनिकेत की मेड। अनिकेत की मेड बात कर रही है क्या? तो देखो एक ना बहुत सिंपल चीजें समझते हैं हम लोग, वो बहुत बहुत ध्यान से हम लोग एक चीज समझना पड़ेगा कि ठीक है देखो, अच्छा ये बताओ कौन कौन ये स्टार पैटर्न प्रिंट कर सकता है? ठीक है हो जाएगा। मतलब ऐसा वाला स्टार पैटर्न, ऐसा इसके अंदर का सारा एलिमेंट फील्ड होना चाहिए। हाँ हो जाएगा। और इसके अंदर का सारा एलिमेंट फील्ड होना चाहिए। तो एक काम करो, उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। आगे से मैं यही रेफर करूंगा, और उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। आगे से मैं यही रेफर करूंगा और इसका कोड तुम लोग के दिमाग में ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये कौन है भाई अभी ज्वाइन कर रहा है? अंकित भाई कितना तेज ज्वाइन कर लेगा तो सब कुछ सीख जाएगा। आए सब अगल बगल बैठे हो क्या रे? अनिकेत कौन बच्चा हो रहा है? कौन बच्चा है भाई? अनिकेत ये कब हुआ? तुम मुंह काला करते फिरता है। स्टार पैटर्न पे चलो तो एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं हम तुम लोग को, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं कि एक एरे दिया हुआ है, क्वेश्चन है यहाँ लिख देते हैं। एक एरे दिया हुआ है 3 - 2 इक्वेशन। अब लो हर्षित भाई दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, यही करते रह जाएंगे। A2 ठीक है, 3 - 2 1 4 3 6 8, ठीक है। इसमें आई मतलब सेम नंबर को नहीं लेना है, सेम इंडेक्स के एलिमेंट को नहीं लेना है, और किसी दो नंबर का सम 10 होना चाहिए, ठीक है। मतलब पेयर्स का सम 10 होना चाहिए। तो हमको ये बताना है कि कितने पेयर्स बन सकते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिपीट करो। मतलब काउंट द नंबर ऑफ पेयर्स का काउंट क्या होगा जो कि 10 बन जाए, 10 बन जाए, ठीक है। ओके। बट एक एक करके बताओ कि कौन कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, फिर हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे। आई जे सेम हो सकता है? नहीं हो सकता है, आई शुड नॉट बी इक्वल टू जे। ठीक है। तो अपना अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ कौन कितने में कर सकता है इसको। 1 मिनट। और ऐसा भी हो सकता है क्या कि 8 + 2 को भी ले ले और 2 + 8 को भी ले ले? नहीं मतलब वो आई ग्रेटर देन नहीं, एट द एंड ऑफ द डे वो दोनों सेम ही नंबर कंसिस्ट कर रहे हैं ना। मैं इस क्वेश्चन हाँ। में सकता है, ठीक है। डिफरेंट इंडेक्सेस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो भी अगर सेम नंबर है तो उसको +2 कर लो, ठीक। वर्स्ट तो m × n हो जाएगा, है ना?
बॉस को अ, n हो जाएगा, नहीं यहाँ पे m इंटू n n स्क्वायर, ठीक है। m into n ही हो जाएगा ना, क्योंकि j को हम एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे ना, j को एक स्टेप आगे, एक बस वो स्टेप। आपको करना है, m और n इसमें है ही नहीं, और एरे का लेंथ n है, तुम टाइम ओके, इसको सही से अरे ये बताओ। होशियार बन रहा है। हाँ, अभी इसको डंडा पड़ेगा, ठीक है। महिमत तुम बताओ, और हर्षित भाई बताइए, भाई बताइए, सब बताओ रे अपना अपना, ऐसा नहीं कि किसी से पूछ रहे हैं, सब कोई अपना अपना बता सकता है भाई। इसमें 2 3 है जैसे, हाँ हाँ, इंडेक्स वाला भी वो इग्नोर करना है क्या? 2 3 है क्या, 1 3 4 बोल दो। अरे तो कुछ नहीं, स्पेस स्पेस नहीं है। स्पेस के इश्यूज है क्या? अरे चल ना, तू स्पेस का इशू कर रही है। हाँ, स्पेस का इशू नहीं, तुम बताओ अगर तुमको स्पेस यूज करना है। मतलब कर सकते हैं ना, वही बोल रही हूँ कि क्या लिमिट कर रहे हो। कोई तो तेज की कोड कर रहे हैं। किसका है भाई, पारस भाई है क्या? उसी का माइक बता रहा है कि वाइब्रेट हो रहा है। अभी तक तो n स्क्वायर जा रहा है पुष्कर भाई मेरा तो। हर्षित भाई का एन स्क्वायर जा रहा है, देखो जाएगा तो ये एन स्क्वायर ही हाँ मेरा हम्म। 8 स्क्वायर। ना, एन मतलब, लेकिन ना मतलब कितना कम टाइम, मतलब जैसे कि मतलब, अच्छी के एक काम करो, या एन में भी हो सकता है क्या? एन में भी, हैश मैप की मदद से। मैप से वही बोलने वाली थी। हाँ, बट स्पेस यूज करना पड़ेगा। तो बताओ, मतलब तुम्हें जो पसंद है तुम बताओ। हैश मैप से हो जाएगा हैश एन में। मैप से एन में, हाँ, ठीक है, हैश मैप क्यों यूज करना है, हैश मैप यूज कर क्यों नहीं करोगे? और कोई नहीं बोल रहा है क्या, पारस, संकेत? यस, हैश मैप से ही लग रहा है एन में होगा। और नॉर्मली तुम, अच्छा देखो ऊपर में नीचे मैंने ना एक वो भी लिख रखा है, क्या बोलते हैं, एक हिंट भी लग रखा है, तो लिखा है कि तुम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अरे मैं वही तो बोल रहा था ना कि m into n जो मैं बोल रहा था ना, मैं वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से बोल सही रहा था। जगह जा रहे हो, जा सही जगह रहे हो, लेकिन कोड हाँ लिख ना, के लिख लो, 2 मिनट लगेगा लिख के देख लो। कोड वो ड्राई रन तो हो गया उसका, वो हो जाएगा। हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से हो जाएगा। अपर ट्रायंगुलर, मैं एक काम करता हूँ, एक बार ना फॉर द फर्स्ट टाइम में ना ये अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में ना मैं क्लियर कर देता हूँ, ताकि तुम लोग ना अगली बार जब करोगे तो तुम्हारा दिमाग, क्योंकि ये बहुत बार यूज होगा पूरे, मतलब जितना हम लोग कोड करेंगे ना एरेज में बहुत सारा यूज होगा, तो एक बार ना इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। हमारे पास जो भी एक कोई भी रैंडम नंबर ले लो, 3 -2 1 4 6 8, ठीक है, तो ये मेरा एरे दिया हुआ है, राइट, ठीक है। और एरे के साथ में उसके इंडेक्सेस नीचे लिख देते हैं, 0 1 2 3 4 5। तो अब 0 से कितने इंडेक्सेस पॉसिबल है? 0 0 पॉसिबल, 0 0 पॉसिबल नहीं है ना, 0 1 पॉसिबल है, 0 2 पॉसिबल है, 0 3 0 4 0 5, ठीक है, ये कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? अब देखो 0 ये है, लेकिन ये 1 से कितने पॉसिबल है? 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4, ये 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, ठीक है, 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, ठीक है, 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4
4 5, ठीक है, 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। अच्छा, एक चीज आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ना ट्रायंगल है क्या, देखें। अच्छा, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, तो मतलब ये जो आ रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला लाइन आ रहा है, इस लाइन के मतलब, रुको रुको, ये ध्यान देखो ना, ये लाइन ना, और ये वाला पोर्शन, इसके अगेंस्ट सब मिरर इमेज है। ध्यान देखना, यहाँ देख 0 1 यूज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ 1 0 यूज कर रहे हैं, 0 2 यूज कर रहे हैं, 2 0 यूज कर रहे हैं। मतलब एरे के सेकेंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा, जो जीरो इंडेक्स पे एलिमेंट होगा, उन दोनों का सम करो, या फिर मतलब दोनों चीज करो तो सेम ही आंसर आने वाला है। जब ऐसे पेयर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वी डोंट गो अप टू n स्क्वायर। अब अच्छा, ओके, ये ट्रायंगल चूज कर रखा है मैंने, सॉरी। हाँ, वी डोंट गो अप टू n स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग कभी भी अपर, या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ट्रेड करेंगे, या फिर या तो इधर वाले मैट्रिक्स में ट्रेड करेंगे, इधर वाले में, या फिर इधर वाले में ट्रेड करेंगे। या अगर आई और जे बराबर नहीं दिया है तो, और अगर आई और जे बराबर यूज कर सकते हैं तो इस वाली लाइन को भी लेके चलेंगे। तो तुम लोग का काम है अभी, महिमा तुम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का लिख के दिखाओ, नहीं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का लिख के दिखाओ कोड, और अनिकेत तुम लोअर का, लोअर वाला। लोअर का लिखा है तो पारस अपर का लिख ले, और संकित फिर लोअर का लिख ले। ऐसे करके लिख के एक बार कोड बस चैट में डाल दो, ऐसे मतलब कुछ भी करके, ताकि फिर आप लिख लीजिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कोड, और भाभी आप लिख लीजिए लोअर का, ठीक है। समझा नहीं, मतलब इस क्वेश्चन का इससे क्या लेना देना, नहीं पूरा लिंक कर पाए मैं। नहीं पूरा लिख रहा, ठीक है, मैं समझाता हूँ। मतलब कि तुम एक बात समझना कि ये 0 1 पे क्या मिलेगा, मतलब ARR ऑफ 0 प्लस ARR ऑफ 1 क्या होगा, 3 - 2 होगा ना, दैट इज 1 होगा, है ना। हाँ और यहाँ पे क्या है, ARR ऑफ 1 प्लस ARR ऑफ 0, राइट, तो भी ये 1 ही देगा, हाँ या ना। हाँ तो दोनों में से कोई एक लेंगे तो काम चलेगा, हाँ या ना। हाँ मतलब एक को भी चेक कर लिया तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली चेक है, राइट। तो ये मिरर इमेज नहीं है, ये देख, ये अगर यहाँ मिरर रख दिए, तो ये जो यहाँ पे है, 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 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो इन दोनों में से कोई भी ऊपर वाला ट्रायंगल अगर हम लोग मतलब इटरेट कर लिए, ये वाला पैटर्न अगर हम लोग इटरेट कर लिए, तो आप काइंड ऑफ n स्क्वायर में लिखवा रहे हो। हाँ, कोड तो हम n स्क्वायर में लिखवा रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ इटरेशंस कम हो रहे हैं इसमें। ओके मतलब अच्छा, एक चीज और, अच्छे कंपनीज का इंटरव्यू दोगे तो अच्छे कंपनी का तुम अगर इंटरव्यू दोगे तो समटाइम्स दे विल आस्क की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कोड का, और समटाइम्स दे विल आस्क की तुम्हारे कितने इटरेशंस हो रहे हैं, ये बताओ। अरे बट इसमें स्पेस ले ले हम तो हमें टाइम, वो मतलब टाइम कम लगेगा ना। कहाँ स्पेस ले रहे हैं इस क्वेश्चन में, हम लोग स्पेस ले रहे हैं अगर हम स्पेस ले तो क्या? नहीं, स्पेस नहीं ले रहे हैं ना अभी, मतलब अभी तो कांस्टेंट ये रखा है ना कि स्पेस नहीं लेना है। ओके और हैश मैप को देखते हैं, वो जब पढ़ेंगे तब थोड़ा ठीक है। लिखो रे, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए तुम लोग को अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल ट्रेड करने में। मतलब ये समझा है ना, किसी को ये है कंफ्यूजन है क्या इस वाले मैट्रिक्स में? मैंने सिर्फ इंडेक्सेस लिखे हैं, ये मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्सेस है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये नंबर्स में लिख रहा हूँ, मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्सेस है ये, 0 1 2 3 4 5। किसी को दिक्कत है क्या? क्लियर है सबको? हाँ ना, बोलो यार। और यस हाँ, ठीक है।
हर्षित भाई क्लियर हुआ है आपको? हर्षित भाई हाँ कर ही रहा हूँ, कुछ करवाए करने की कोशिश कर ही रहा हूँ, है ना। क्लियर तो हुआ है, थोड़ा समझ में ट्राई कर रहा हूँ, है ना। समझ में आया नहीं समझे मतलब कैसे कैसे क्या क्लियर क्या नहीं ये तो बताओ। बताओ तो ये लोग लिख रहे हैं तो डिस्कस कर सकते हैं ना। बताओ क्या क्लियर नहीं है इसमें मतलब ऑनेस्टली बताओ क्या लगा है कि जो कंफ्यूज उड़ गया है। देखो यार कोई भी चीज उड़ गया है तो फिर मेरे पढ़ाने का फायदा नहीं है। मैं एकदम मतलब इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता है एरेज में। इंडेक्सेस लिख के बता रहा हूँ कि इस इंडेक्स के अगेंस्ट जो मिरर इमेज बन रहा है। क्या हुआ? कोई बात नहीं, तो फोन चला ना ठीक शुरू में। अरे आप लोग का माइक अनम्यूटेड है भाभी। अरे पुष्कर भाई, हुआ ये कि 2 लैपटॉप में चल रहे थे और हाँ। ये सब अपना करने लगी, तो फिर मेरा लैपटॉप ऑन करने लगा। मेरा बीच का पार्ट थोड़ा चूका है, तो मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ इससे ही। अच्छा तो ठीक है ठीक। कोई नहीं। अरे समझना कुछ नहीं है ये ना मैंने इंडेक्सेस लिखे हैं कि 0 मतलब अगर तुम फॉर मतलब तुम अगर बेसिक लूप लिखते हो ना इसे फॉर आई 0 से लेके एन तक है ना। फॉर उसके लिए फॉर जे 0 से लेके एन तक है ना। तो वही मैंने इंडेक्सेस में लिख दिए हैं 0 से लेके एन तक 5 तक चल रहा है और इधर भी 0 से लेके। ये स्टार प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है? अबे तुम स्टार ही प्रिंट करा लो भाई उसी से मतलब दोनों चीज सेम ही है इंडेक्सेस का खेल है। अपर ट्रायंगल वाला दिया देखो। 2 क्वेश्चन मिक्स हो गए मेरे नहीं को। तुम एक ही क्वेश्चन तुम यही कर लो। ये मत करो तुम स्टार ही प्रिंट कुछ भी एक कर लो रे। हम बस ये बोल रहे अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कोड लिख लो कि अगर अपर ट्रायंगुलर पे ट्रेट करना हो तो कैसे करोगी और लोअर ट्रायंगुलर पे ट्रेट करना हो तो कैसे करोगी। ओके, जस्ट टीचिंग तो हाउ कुछ प्रिंट भी नहीं कर रहे, खाली लूप देख लूंगे। हाँ बस लूप लिखना है बस। पूरा नीचे में क्या हो रहा है कुछ मत लिखो। काउंट वाउंट तुम लोग सब कुछ कर लोगे सिर्फ ये लिखो कि फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलने वाला है। ये कौन है भाई 6-7 अनिकेत जोशी ये तुम्हें अच्छा ये 6-7 अच्छा आई अरे अरे अरे, एक मिनट सॉरी, हाँ गलती से मैंने ऊपर 6 लिख दिया, उधर 7 चाहिए। ठीक है ऊपर 7 नीचे हाँ ठीक है दैट इज फाइन हाँ। एक सेकंड रुको तुमने भेजा है कि 0 से लेके 7 तक में 7 मत लिखो हाँ वो एरे डॉट लेंथ लिख दो जो भी लिखते हो। और ये i+1 से लेकर के ठीक है हाँ ठीक है कोड ठीक है तुम्हारा अनिकेत। ये तुमने लिखा है लेकिन किसका लिखा है ये लिखा है अपर का ना? अपर का लिखा है। महिमा ने किसका लिखा है जे आई से लेकर के हाँ ये i+1 ठीक है वो तुम लोग समझ जाओगे जब अगली बार करोगे तो ठीक है। हाँ महिमा का भी कोड सही है बट अब एक बार लोअर का भी लिख ही लो साथ में 2 लाइन का तो कोड है। एक मिनट, हाँ लेकर अर्षित भाई आप लोगों का कोड कहाँ रह गया? ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन लिख लेता हूँ। मैं करती 2-4 मिनट में, ज्वाइनिंग कॉल है, क्या हुआ? आती हूँ। लोअर का भेजा क्या 1 से लेके भाई ससुर तुम जे पहले चलाते हो बाद में आई चलाते हो कि ना ठीक है अलग है भैया लोंडा। 1 से लेके 5 मतलब ऊपर में 1 से लेके 5 और क्या लिखा है भाई तुमने 1 से लेके 5 और i 0 से लेके 0 हाँ ठीक है काइंड ऑफ ठीक है चलेगा। ये 0 से लेस देन 5 हाँ इसका लोअर का सही है। ये पारस का लोअर का सही है पक्का 100% सही है इसका। अच्छा एक मिनट, ये देखो बस ये लोअर का दिया देखो। चलो एक क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन के काफी सारे फॉलोअप बनेंगे ठीक है तो मतलब कर लोगे लोग ना ये क्वेश्चन तो आगे बढ़ो मैं कि और कोई कर रहा है जिसके लिए वेट कर सकता हूँ बताओ। हर्षित भाई आपका कोड नहीं है मालिक
समझा नहीं, मतलब ये स्टार पैटर्न का कैसे, मतलब उसको कैसे रिलेट करें जो क्वेश्चन था उससे। स्टार पैटर्न या कैसे रिलेट करें, अच्छा ठीक है, तुम एक काम करना, तुम्हारे लिए एक होमवर्क है कि तुम ना ये वाला स्टार पैटर्न ना, ऐसे ऐसे वाला जो स्टार पैटर्न जो ऊपर में बनता है ना, ये वाला एक होमवर्क लिखता हूँ यहाँ पे, देखो एक काम करना दोनों सब कोई ये वाले स्टार पैटर्न करके आने घर से। ठीक है, और एक और है, तो तुम समझ जाओगे कि मैंने क्या क्यों ये तुमको बोला कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये दोनों स्टार को, ये जो स्टार पैटर्न है ना, ये प्रिंट करा के आना तुम लोग। ठीक है, मैं इसका आंसर तुम लोग खुद बताओगे। कौन पूछा ये क्वेश्चन? मैं पारस। पारस, ठीक है ना। तो अगले वाले क्लास जो परसों होगा उसमें तुम ये दोनों पैटर्न प्रिंट करके आना, और दोनों के लूप का जो स्टार्ट और एंड है ना, कहाँ स्टार्ट हो रहा है कहाँ एंड हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक आई और जे चल रहा है, वो ध्यान से ऑब्जर्व करना। फिर तुमको एक इंट्यूशन आएगा, वो इंट्यूशन तुमको डीएसए में बहुत काम करेगा कि मतलब तुम कितने मतलब देखो, तुम अगर तुम एरे में ना मैट्रिक्स जब तुम इटरेट करते हो तो पूरा ये मैट्रिक्स इटरेट करते हो ऐसे, है ना। तो इस केस में क्या होगा ना, जब तुम अपर ट्रायंगुलर इटरेट करोगे ना, सिर्फ इतना ही मैट्रिक्स इटरेट करोगे, और ये वाला पार्ट तुम रन टाइम स्पेस सेव कर रहे हो, इटरेशन सेव कर रहे हो, ये वाले पार्ट। तो इसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इटरेट होगा, और इस वाले क्वेश्चन में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इटरेट होगा। तो अपर वाले के लिए तुम रन टाइम सेव करोगे, दोनों में बात बराबर ही है, मिरर इमेज है। बट ऐसे क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे, अभी एरेस पे 10-12 क्लासेस होंगे ना, उसमें ऐसे क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे पक्का से, जिस क्वेश्चन में तुमको इसका बेनिफिट समझ में आएगा क्या है। तो टाइम में तुम खुद बनाओ, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। ठीक है, ओके ओके ठीक है। तो हमने एरेज में 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी अगला क्वेश्चन हर्षित भाई लोगों ने को मैं पढ़ा दिया था एक दिन, ठीक है, वो आप लोग को पढ़ा देता हूँ। सिर्फ आप लोग पढ़ रहे हो, ये लोग तो पढ़ लिए हैं। ठीक है, अच्छा एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, कुछ भी मान लो, 1 2 3 4 5 7 9, है ना, ये एरे दिया हुआ है। तो इसको रोटेट कौन कौन कर सकता है? रोटेट मतलब रिवर्स कौन कौन कर सकता है इसको रिवर्स करना है ना। मतलब रिवर्स ऐसे हो जाएगा 7 9 7 5 4 3 2 1। कौन कौन कितना कितना टाइम में कर सकता है और कितना स्टेप में कर सकता है इसका? n/2 में ओ ऑफ एन में n/2 ओ ऑफ एन बाई टू में, हाँ ओ ऑफ एन बाई टू में हो जाएगा, करेक्ट करेक्ट राइट। हो जाएगा। और कौन कौन है एन बाई टू वाला? अगर तुम लोग का आवाज याद नहीं है यार, अनिकेत का आवाज याद है, क्लास में ऑफिस में सेम साथ में काम करते हैं। n/2 एन बाई टू है, ठीक है ना, ठीक है चलो। तो एन बाई टू में कर सकते हो लोग, तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन अब एक और क्वेश्चन तुम लोग पूछते हैं, ठीक है। देखो, अगर हम इसको एक बार रोटेट करें, ठीक है, तो ये एरे ऐसा दिखेगा, रिवर्स ही रोटेट। रिवर्स यहाँ तक था, ठीक है। Okay. अभी नया क्वेश्चन आ गया यहाँ से, मैं ना ये एरे 4 लेता हूँ यहाँ पे, एरे 4। अब हम इसको रोटेट करते हैं। हेलो, हाँ आ गई। तो रोटेशन वाला क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, देखो अभी एक बार अगर वन टाइम हमने रोटेट किया ना फर्स्ट टाइम में, तो एरे ऐसा 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 7, और 2 बार रोटेट किया हमें दिखेगा 7 9, ठीक है, 7 9 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं कितने बार रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक कोड लिखो, मतलब एक दिमाग में तुम लोग अपने कंपाइलर मत लिखो, अपने दिमाग में ये कोड लिखो अभी, और हमको बताओ कि तुमको अगर सिर्फ एक बार रोटेट करने के लिए मैंने बोला, तुम कितने देर रोटेट करते हो मेरे लिए? एक बार रोटेट करना है ना। कितना n में करोगे? n n में, ठीक है। अनिकेत का n हो गया। एक मिनट सोचने दो। हाँ बाकी तो बताओ अपना अपना। एक बार रोटेट करना तो एन में हो जाएगा। ठीक है, तुम तो कर लियो, मैं इनको बता देंगे, तुमको एक सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तुम कुछ मत बोलो।
हाँ एक बार तो एटलीस्ट एन तो लगेगा, एन में हो जाएगा। एटलीस्ट कौन है ये? नाम बता के बोलो भाई तुम लोग ना, थोड़ी देर में याद हो जाएगा आवाज। अनिकेत सर, अनिकेत। अनिकेत है, ठीक है। सब सब तुम्हारे लोग का आवाज सेम ही है। अनिकेत का अब मत बोलना कि आपको सर बोलने से मना कर रहे हैं। अरे साले चुप रहे। हाँ, पारस, पार्थ, संकेत, थिंकिंग So गिवन कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करेगा गाइस, ठीक है? कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करेगा। देयर शुड बी नो कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस, मतलब तुम सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। अगर मैं बोलूं ना कांस्टेंट ऑफ स्पेस, मतलब सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, कोई एरे वेरे नहीं बना सकते हो ना। जल्दी करो रे, अगला टॉपिक पे जाना है, इतना टाइम लगाओगे तुम लोग। एन में ही कर देंगे। एन में करेंगे। कौन है ये? पारस। हाँ, ऑर्डर ऑफ एन में कर दोगे, हो जा रहा है ना एन में, ठीक है? अब चलो, अब हम लोग ट्राई करते हैं कि, ठीक है, एन में करने का। अगर मैं बोलूँ 2 बार रोटेट करना तो कैसे कर दोगे? 2 बार तब भी n में हो जाएगा। 3 बार रोटेट करना, कोई कोड लिख सकते हैं 3 बार, हाँ ना, तब भी n में हो जाएगा वो। तब भी एन में हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ एन में होगा या ऑर्डर ऑफ 3n में होगा, ये बताओ? नहीं, ऑर्डर ऑफ n में होगा। ऑर्डर ऑफ एन में होगा, मतलब तुम एक बार फॉर लूप चलाओगे और तुम एन में लिख के दिखा दोगे, ऐसा बोल रहे हो? एक मिनट। हाँ वैसा होगा तो है, बस 1 मिनट दो मेरे को। होगा n में होगा वो, बस 1 मिनट दो मुझे। हाँ हाँ, करो करो, टाइम दो। मतलब तुमको तीसरा रोटेशन दिखाना है हमको। तीसरा रोटेशन का आंसर आना चाहिए ऐसा, 5 7 9 1 2 3 4, है ना? ये आंसर ला के दिखाना निकेत तुमको। ठीक है, विथ कांस्टेंट ऑक्सिलरी स्पेस यूज्ड एंड सिर्फ एक फॉर लूप, ये नहीं कि 3-4 बार फॉर लूप चला रहे हैं, नहीं, एक ही बार चलाना है। हाँ, एक फॉर लूप में हो जाएगा। एक फॉर लूप में 3 बार में कर देगा। अच्छा ये बताओ, अगर हम ये हाँ, n हो जाएगा। हो जाएगा, एक फॉर n में लूप हो जाएगा। हो जाएगा। यस। ओके ओके, ठीक है। तुम 3 एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो क्या? हाँ, ऐसे समझो 3 एक्स्ट्रा वेरिएबल है। अच्छा 3, अच्छा ठीक है। अगर हम तुमसे बोले कि एक ऐसा जेनरिक कोड लिखो कि हम n का वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, n का वैल्यू दे सकते हैं कि 50 और 60 दिखाओ। हाँ ना, k% ये कर दोगे आप, जो नंबर ऑफ स्टेप्स है ना उसका आप मॉड्यूलस ऑपरेटर लोगे विथ नंबर ऑफ रोटेशन के साथ में। ठीक है, तो के क्या है यहाँ पे, मतलब क्या लिखेंगे फिर आंसर बताओ। k% लेंथ परसेंट के, 1 मिनट मेरे को सोचने दो यार, क्या था, 1 मिनट रुको, मैं देखता हूँ वो ये रटा हुआ है। रटा हुआ नहीं है। अरे ये क्वेश्चन मैंने करा, अरे क्वेश्चन रन करे भाई बाबा, 1 मिनट सोचने दो ना कि क्या था उसका। लेंथ परसेंट के होना चाहिए, लेंथ परसेंट के, जितना याद है शायद। अगर समझो अगर लेंथ अगर 6 रही और 6 स्टेप पे आगे बढ़ा दिया, हाँ लेंथ परसेंट के। लेंथ परसेंट के नहीं, के परसेंट मतलब ऐसा होगा, k% लेंथ। अच्छा मतलब ओके 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 ओके, ये तो 7 बार से डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक काम करो, तुम इसका कोड लिखो कि तुम ऑर्डर ऑफ एन टाइम, मतलब ऑर्डर ऑफ एन टाइम में कितना भी बड़ा एरे रोटेट कर सकते हो, लिख सकते हो क्या अभी? ठीक या है, तुम लोग को ट्राई करना है तो मैं क्वेश्चन स्किप कर दूंगा, ये क्वेश्चन होमवर्क हो जाएगा, अगले दिन फर्स्ट टाइम पे यही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन अच्छा है, ट्राई करो, दिमाग लगाओगे तो बन भी जाए। मे भी अप्रोच पता है, अप्रोच पता है, बताओ। क्या ये बोलना है? जो ये जो भी एन की टर्म रहती है, मतलब जो पहला वाला 3 बार रोटेट करने वाला था, हाँ तो जैसे कि वो वाला था, जो भी अपना एरे है पहला वाला, थोड़ी स्क्रीन ऊपर करूँ, थोड़ी सी 9, हाँ बस वापिस। तो जो एरे था 9 7 5 4 3 2 1, हाँ तो
पहले 3 टर्म में बोला तो पहले 3 टर्म को रिवर्स कर लेंगे। अच्छा, सही है अप्रोच, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, करेक्ट करेक्ट, 100% करेक्ट, यही अप्रोच है। गुड। तो समकित को मिलता है इस क्वेश्चन के लिए 1 स्टार। ठीक है, तो देखते हैं इस पूरे एरेस के क्लास में कौन कितना स्टार लेके आता है। सबका नाम ऊपर लिख देता हूं भाई मैं। जो कोई क्वेश्चन मेरे बताने से पहले उसका सॉल्यूशन बता देगा उसको स्टार मिलेगा। लास्ट में देखते हैं स्टार का क्या। ठीक है, ये क्वेश्चन जो अंक समकित ने बताया इसका सॉल्यूशन परफेक्ट है, वही सॉल्यूशन से बेस्ट इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। और किसी को ये सॉल्यूशन पता है क्या? ईमानदारी से बताओ। ये महिमा, हर्षित भाई और भाभी को छोड़ करके, क्योंकि इन लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ ये सॉल्यूशन। हाँ यही। ये पता है क्या तुमको अनिकेत? यस यस। पारस तुमको पता है ये? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, नहीं पता। देखना पड़ेगा। तो एक काम करो, तुम लोग आपस में ये क्वेश्चन सीख लेना। समकित तुमको सिखाएगा, जिसको नहीं आता होगा तो समकित का भी रिवाइज हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है ऑर्डर ऑफ n टाइम में विद ऑर्डर ऑफ 1 ऑक्सिलरी स्पेस के साथ में। ठीक है, एक बार ऑक्सिलरी स्पेस का कंसेप्ट बताओ ना वापस। अरे ऑक्सिलरी स्पेस मतलब आप, अच्छा कितना एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है? एक्स्ट्रा, हाँ नहीं, जैसे अगर अपन ने मैप ले लिया, वेक्टर ले लिया, है हाँ, ना, तो वो सब ऑक्सिलरी स्पेस काउंट होता है, सब कुछ। ओके ओके ठीक ओके। है, तो जितना मतलब बताता हूँ इसका डेफिनेशन। एनी अदर स्पेस देन इनपुट इज नोन एज ऑक्सिलरी स्पेस। समझ गया? हाँ ना, वेरिएबल्स को छोड़ देंगे अपन वो उसमें। करके नहीं, वेरिएबल्स तो काउंट नहीं होते, वो तो ऑर्डर ऑफ 1 में आ जाते हैं ना। करेक्ट, ओके। अब भले वो बात अलग है कि तुम 7 वेरिएबल डिक्लेयर कर दो साले 7 लेंथ के एरे के लिए, तो वो चिपचिपाता है। वो काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसके साथ में एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन वाला एरेस खत्म हो गया, और हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे आज, जो कि काफी प्यारा टॉपिक है। और ये टॉपिक एकदम कान खोल के ध्यान से सुनना लोग। इसको बोलते हैं हम लोग, इस अप्रोच को बोलते हैं लोग प्रीफिक्स सम। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स सम। प्रीफिक्स सम। इस अप्रोच में क्या क्या देख करके ये अप्रोच क्लिक करना चाहिए? जहां कहीं भी एरे में सम लिखा हो कि सम ऑफ 2 नंबर, सम ऑफ 3 नंबर, या सम ऑफ दिस सब एरे, ठीक है, सब एरे सम, ठीक है, या फिर कुछ भी बोले, तो ऐसा तुमको अप्रोच क्लिक करना चाहिए प्रीफिक्स सम बोल के। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, विल गेट इनटू। ठीक है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ, ठीक है, कि 7 ओवर का क्रिकेट मैच है। चलो, क्या क्वेश्चन था? लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? A4 था ना। हम लोग A5 पे आते हैं। ठीक है, 7 ओवर का क्रिकेट मैच है। फर्स्ट ओवर, सेकंड ओवर, थर्ड ओवर, फोर्थ ओवर, फिफ्थ ओवर, सिक्स्थ ओवर, सेवंथ ओवर। ठीक है, यहाँ पे ओवर लिखा हमने, यहाँ पे रन बताते हैं कितने रन हैं। ठीक है, यहाँ पे विकेट्स भी लिख देते हैं। हम लोग लिख रहे हैं, इसमें लगा 2 रन, इसमें लगा 3 रन, इसमें लगा 5 रन, फिर अनिकेत आया तो 12 रन पड़ गया, बात अलग है। फिर 4 रन, फिर 9 रन, यहाँ 25 रन आया। ठीक है, हम फेंके 25 रन लग गया उस ओवर में। ठीक है, इसमें 0 विकेट, इसमें 1 विकेट निकला था, इसमें भी 1 विकेट निकला था, इसमें 2 विकेट निकला था, इसमें 0 विकेट, इसमें 0 विकेट, इसमें 2 विकेट निकल गया था। ठीक है, ओके। अब हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं। ठीक है, सबसे पूछते हैं, क्योंकि ये टॉपिक सबके लिए नया है। ठीक है, सब किसी को क्रिकेट तो समझ में आता है थोड़ा बहुत ना, इसको किसी को ऐसा जो नहीं समझ में आता थोड़ा बहुत क्रिकेट, तो क्रिकेट का कुछ लेना देना नहीं है इसमें। अब हम तुमसे पूछते हैं कि 3rd ओवर से 5th ओवर के बीच में, 3rd और 5th ओवर के बीच में कितना रन लगा है? इंक्लूसिव ना, तो अच्छा हाँ, एक चीज और, ये हर्षित भाई के लिए बता रहे हैं। हर्षित भाई मतलब जिसका मैथ रिवीजन में नहीं है उसके लिए बता रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव, मतलब 3 से 5 लिखूंगा ना तो इसका मतलब होगा 3, 4, 5। और इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव, मतलब 3 और 5 एक्सक्लूड हो गया, सिर्फ 4 होगा। ये लिखेगा 3 से 6 लिखेंगे ना ऐसे, तो इसका मतलब हो जाएगा 4 और 5। हर्षित भाई क्लियर हो गया? ठीक है बस्तर भाई। ठीक है, ये इंक्लूसिव वाला है और ये एक्सक्लूसिव वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो पूछ रहे हैं वो इंक्लूसिव पूछ रहे हैं। ये यहाँ रन देते हैं। मैं अगला एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे कि 3 से 5 ओवर के बीच में कितना रन लगा है, 4 से 7th ओवर के बीच में कितना रन लगा है, ठीक है, 1 से 4th ओवर के बीच में कितना रन लगा है। बताओ कितना कितना रन लगा गाइस, बताओ कैलकुलेट करके, तो थोड़ा जल्दी जल्दी मैथ से।
22 22 22 कितना 3 से 5 के बीच में लगा 22, 12 4 16 6 22, हाँ 4 से 7 के बीच में 7 पे कौन सा ब्रैकेट है? 44 एक एक करके तुम दोनों का आवाज गूंज रहा है क्या? 44 40 लगा 44 अच्छा हाँ 44 30 4 29 6 35 और 9 44, ठीक है। और 1 से 4 के बीच में कितना लगा है? 24 24, ठीक है। 24 अब तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने, अगर मैं तुमको ये बोलूं कि चलो तुम ये बताओ कि 3 से 5 के बीच में कितना लगा है, तुम उसके लिए कोड लिखोगे है ना, रन्स के ऊपर में ट्रेड करोगे, बोलोगे कि अगर एरे का इंडेक्स 3 है तो वहां से सम जोड़ना चालू करे और एरे इंडेक्स 5 है तो वहां तक सम जोड़ते रहे, राइट? ऐसा कोड लिखोगे तुम लोग ना। तो यस इसका 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 तुम लोग कितने देर में कोड लिख दोगे ऑर्डर ऑफ एन टाइम में, हाँ या ना? ठीक है। हाँ। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 50 क्वेरीज हैं तो 50 एन टाइम हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ हाँ यस सब कुछ बात से एग्री करता है। यस सही अगर मैं बोलूं मेरे पास एक एन है जो कि बहुत बड़ा है, जिसका मैं मान लेता हूं, जिसमें मेरे पास मतलब 10 के पावर 5 एलिमेंट है, तो कितना हो जाएगा? 10 का पावर 5 इंटू एन हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ हो जाएगा। इंटू में जा रहा है यहाँ पे, तुम ध्यान से देखना, इंटू में जा रहा है, हाँ या ना? हाँ यस हाँ तो एक अप्रोच होता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रीफिक्स सम अप्रोच, ठीक है। उस प्रीफिक्स सम अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, आई विल टीच यू नाउ, ओके। तो हम लोग ना इसको सबको ऑर्डर ऑफ एन टाइम में ही ले आएंगे, बट एक्स्ट्रा स्पेस यूज करेंगे, ठीक है। बताते हैं कैसे। अरे सॉरी है ना, ये मेरा एरे था शुरुआत से, ठीक है। अब मैं थोड़ा इरेजिंग करूंगा यहाँ पे, देखो इस एरे को हम लोग ऐसे लिखेंगे अब, ठीक है। और ना हम लोग टाइमिंग एक और चीज मान लेते हैं, बस एक क्रिकेट का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया कि अनिकेत ज्यादा ही क्रिकेट खेलता है। ऐसा मान लेते हैं कि जो ओवर है वो 0 से भी शुरू होता है, ठीक है। तो इसमें सवाल मत करने लगना लोग कि भाई 0 से कैसे गलत बात है ये तो। अबे चुप ना, सिखाने के लिए बोल रहे हैं, बाद में तुम बोलोगे कि कैसा आ गया आपके लिए, ठीक है। ये 6 ओवर तक गया है ना। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 3 और फिर इन दोनों का सम करके कितना लिख देंगे यहाँ पे 5 8 और 8 20 और 12 कितना हो जाएगा 20 24 30 30 फिर 39 9 और ये कितना हो जाएगा लास्ट में 9 6 9 5 14 64 3 2 5 1 6 64, ठीक है। इसको बोलते हैं पीएफ एरे, प्रीफिक्स सम एरे, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसा हो गया नहीं? हाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसा हो गया, करेक्ट, ठीक है। इसको तुम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो हम तुमसे पूछेंगे कि थर्ड और फिफ्थ ओवर के बीच में कितना रन लगा, तो तुम क्या बोलोगे बताएं? 5 में से 3 वाला माइनस नहीं, कर 5 में से 2 वाला घटा लो, 39 में से 20 गया, कितना बचा 19 19 रन लगा। तो मतलब इन 3 ओवर के बीच में सिर्फ 9 रन लगे हैं। अब मैं तुमसे पूछूं कि 6 ओवर मतलब मान लो कि फर्स्ट और 6 ओवर के बीच में कितना रन लगा, तो कितना लगा? हाँ टोटल 64 में से 3 माइनस करेंगे, है ना। अब मैं तुमसे पूछ लूं कि अच्छा 2 और 5 में से कितना रन लगा, 2 और 5 में से 2 और 5 में से आप उसमें से 11 हटा 39 दोगे, 39 में से 39 11 माइनस 31 31 जो भी हो 39 XYZ। तो तुम लोग एक एरे का एक्स्ट्रा अनिकेत गलत बोल रहा था, उसको क्लियर कर दो। नहीं एक बार क्लियर करो नहीं ऑलरेडी सम रखा था ना, वो 8 था, 5 + 3 8 था ऑलरेडी। ऊपर वाला रन देखो, ऊपर वाला ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एरे है तुम्हारे साथ, गॉट इट ठीक है। तो ये 31 लगा। अब तुम लोग कितना टाइम में इसका आंसर कर रहे हो ऑर्डर ऑफ एन टाइम में, सिर्फ जहां पे तुम लोग 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर 5 रेज़ टू n टाइम में कर पा रहे थे, क्योंकि एरे से एक्सेस करने का टाइम है 1। किसी भी इंडेक्स को अगर तुमको एरे से निकालना है कि क्या है वहां पे, तो 0 ऑर्डर ऑफ ऑन टाइम में तुम निकाल सकते हो। और ऑर्डर ऑफ एन टाइम तुम सिर्फ और सिर्फ ये प्रीफिक्स सम एरे बनाने में लगाओगे। उसके बाद तुमसे कोई भी इंडेक्स कोई पूछे, कितना भी बड़ा क्वेरीज हो, 3 से 4 5 से 6 6 से 7 कुछ भी पूछ रहा हो, तुम उसको कट आईजे लो, सुन के बता दो घटा के। कोई दिक्कत है?
ये वाला अप्रोच समझ में आया सबको? हाँ या ना? यस। ठीक है। हाँ अब हाँ। तुम लोग को हम एक क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को तुम हम लोग को बना के दिखाओ, हमको बना के दिखाओ सबको, ठीक है? बताओ। अ, एक क्वेश्चन है बहुत तगड़ा तुम लोग क्वेश्चन देंगे, ऐसा ऐसा तुम्हारा फटे भी, ऐसे तुम लोग को हल्का देंगे तुम लोग, फिर हमको मेरा मजाक उड़ाओगे। ठीक है। इतना तगड़ा दे देंगे तो फिर तुम लोग रो जाओगे, फिर पढ़ना ही छोड़ दोगे तुम लोग। ठीक है। तो मतलब ऐसे, ठीक है, तुम लोग को एक कोड लिखना है गाइस, ठीक है? जो अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन था हम लोग का? एरे 5 था ना, हम लोग एरे 6 में चलते हैं, ठीक है? तुम लोग को एक कोड लिखना है, उस कोड का नाम है इक्विलिब्रियम इंडेक्स। पता नहीं ये कोड गूगल पे है या नहीं है। इक्विलिब्रियम क्या है? हाँ इक्विलिब्रियम इंडेक्स। हाँ, ठीक है। उस इंडेक्स को इक्विलिब्रियम इंडेक्स कहते हैं, जिसका मतलब ये आई यहाँ पे है ना, ठीक है? ये हाँ। i-1 तक के एलिमेंट, और ये i से लेके n तक के एलिमेंट, ठीक है? 0 से लेके i-1, हम्म। ठीक है? ये i+1 से लेके, माने ये i एक्सक्लूसिव है हर जगह से, इधर का इधर का। उस इंडेक्स को हम लोग इक्विलिब्रियम इंडेक्स कहते हैं, जिनका सम लेफ्ट टू राइट इतना जो सम है, और ये इधर का जो सम है, ये दोनों सम बराबर हो। आई उसमें नहीं है। मैं एग्जांपल लिख के बताता हूँ, तुम लोग क्लियर हो जाएगा, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल लिखता हूँ, मैं थोड़ा समझ गया हो ना तुम लोग हम क्या कहना चाहते हैं? कोई समझा है कि नहीं समझा है? गॉट इट। गॉट इट ना? -7 एक ही इंडेक्स होगा या इंडेक्स नंबर ऑफ इंडेक्स काउंट करने हैं? नहीं, हाँ, नंबर ऑफ इंडेक्स भी काउंट करना है, एक ही इंडेक्स थोड़ा ना होगा। है ना? मैंने हो सकता है ना, एक काम करो, मैं तो कहूँ क्या निकालना है, क्या भाई, मैं भी क्वेश्चन क्लियर निकाल गिवन। हाँ, काउंट करने, काउंट। तो बताओ कितने इक्विलिब्रियम इंडेक्स होंगे? अब जो समझ गया वो कोड लिखना शुरू करो अपने नोटपैड में, और जो नहीं समझा है उसको मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे मान लो तुम्हारा आई है, ठीक है? तो इन सारे इंडेक्स का सम, जैसे ये जो सम है, ये वाले सम और ये वाले सम, ये दोनों सम बराबर होंगे। ये x है और ये y है, तो दोनों बराबर होगा। तो यू हैव टू टेल मी कि कौन कौन से इंडेक्सेस ऐसे हैं जहां पे ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। आखिर भाई क्वेश्चन क्लियर है? हाँ बच्चू भाई। तो लग जाओ मेरे लॉन्डो, बताओ। अरे अनिकेत कौन है भाई, धीरे। कौन है ये? कौन है कीबोर्ड जिसका टाक टूक टाक अनिकेत कर रहा है? अरे माफ करो सर। तो गाइस हमको जल्दी से बता दीजिए कि सब कोई कोड लिख के देगा, कोई बताएगा नहीं, काउंट करके मर्दों करेंगे, काउंट करेगा कोई तो। होने के बाद एक बार बताना लोग गाइस, अपना अपना हैंड रेज कर देना लोग, यहाँ पे हैंड रेज का फीचर है, ठीक है? कोड नहीं भी भेजे लोग चलेगा, हमको भरोसा है कि तुम लोग कोड लिख लोगे, बस बताना कि हो गया है क्या करके।
इस वाले का आंसर क्या है? मुझे आंसर नहीं पता है महिमा, मैंने कोड में, अपने कोड में आंसर तो नहीं लिख रखा है। आई थिंक आंसर है क्या क्या, दो इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स और सिक्स्थ इंडेक्स, दो टू आंसर होना चाहिए इसका। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, रुको। हाँ हाँ हाँ, दो इंडेक्स है, दो। ओके। रुको रुको, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट, दो दो ही है ना, थर्ड, ये है थर्ड और फोर्थ इंडेक्स है, दो आंसर है, दो आंसर दो ही आ रहा है। क्या करो, थोड़ा टफ क्वेश्चन दे दिया क्या हम तुम लोग को रे? खोल के रखो तो। क्या खोल के रखो? अच्छा। ये आंसर गलत हो रहा है, 0 ही रह रहा है। तुम एक काम करो, तुम एक बार ना ड्राई रन कर लो, या मैं गूगल करता हूँ कि इक्विलिब्रियम इंडेक्स करके कोई क्वेश्चन है क्या एग्जिस्ट करता है, तो तुम लोग को थर्ड इंडेक्स किस टाइम है? तो तुम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन भेज देता हूँ मैं चैट में। इक्विलिब्रियम इंडेक्स ऑफ एन एरे मिल गया। GFG पे है मुझे लग रहा है। So given in the array, the अरे क्या task is गलत है? or minus one index। आप इसके बाद में कोई क्वेश्चन कराने वाले हो तो इसको एज अ होमवर्क दे दो, इसको थोड़ा नहीं, इसके बाद एक और क्वेश्चन देंगे, इसके बाद ये क्वेश्चन आसान है, इसके बाद जो है वो ज्यादा टफ है। रुक जा बेटा, ओके फिर करने दो ट्राई। हाँ टाइम ले लो, 5 मिनट का टाइम जरूर से देंगे भी नहीं, क्योंकि अगला क्वेश्चन करा देना है मुझे आज। इक्विलिब्रियम इंडेक्स इफ एनी और माइनस। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम इंडेक्स ऑफ एन एरे करके एक क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है यहाँ पे। बट इसमें काउंट नहीं है, इसमें एक पॉइंट बता रहे हैं हाँ, कि तुम एक पॉइंट लिख दोगे तो काउंट भी तो कर ही लोगे ना, मतलब मेरे कहने का मतलब, आई जस्ट वांट लॉजिक, जो भी हो कर लो, हमको लॉजिक चाहिए तुम लोग से, कि तुम लोग को वो लॉजिक लिखना आता हो, काउंट तुम लोग कर लोगे रे। मैंने चैट में क्वेश्चन पिन किया है, अगर तुम लोग चाहिए तुम लोग यहाँ से हिंट ले सकते हो, और इसकी डिफिकल्टी काफी आसान लिखी हुई है, इजी लिखी हुई है, और 2 पॉइंट का एक क्वेश्चन है, हाँ एवरेज टाइम 15 मिनट लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आना चाहिए, जो दिक्कत आनी चाहिए वो अगले क्वेश्चन में आनी चाहिए, उसका नाम है स्पेसर इंडेक्स, उस क्वेश्चन का। मस्त क्वेश्चन है वो, एक नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद ब्रेक लेते हैं गाइस, 5 मिनट का। उधर सही आ रहा है मेरा, कहाँ पे? यहाँ पे सही आ रहा है? GFG पे। गुड, हाँ हो गया सबमिट पूरा। हो गया। अटेम्प्ट 3 आउट ऑफ 4, मैं पहले 3 बार कर चुकी हूँ। इसके पहले कभी की हो क्या? 3 बार सही कर चुकी हूँ पहले। है? थर्ड करेक्ट सबमिशन है ये। क्या बात है, प्लीज गिव अ बिग राउंड। और तुमने आज तक ये ट्रिक कभी यूज नहीं किया होगा, कौन सी ट्रिक? ये प्रीफिक्स सम वाली? की होगी, की होगी? मैं चेक करती हूँ। पहले 210 टेस्ट केस होते थे इसके। तभी तो तुमको हम प्रोडिजी तो नहीं बोलते ऐसे ही, तुम प्रोडिजी हो, टेंशन मत लो। चलो चुप रहो, और ही को भी क्वेश्चन करने दो, और लोग भी कर रहे हैं, हम लोग इरिटेट कर रहे हैं हमको।
जो अगला क्वेश्चन है वो गूगल ने पूछ रखा है बहुत बार, मैं देखता हूँ वो एग्जिस्ट करता है क्या, उसका भी लिंक डाल देता हूँ अगर एग्जिस्ट करता है तो। है क्या ऑलरेडी? फाइंड ऑल गुड इंडेक्सेस बुक। मैं एक बार आपको 2 सॉल्यूशन दिखाती हूँ, मेरे को बताना कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट है। एक सेकंड रुको। हाँ तुम एक काम करो, गूगल चैट वाले में चैट में पिंग करो, ये साले देख लेंगे लोग, उधर पिंग करो। तो एक ही बात है ना। उधर ये गूगल चैट थोड़े ना है। ओके सॉरी। You are given 0 index nums 7. इंटरनेट स्लो चल रहा है क्या? हाँ चैट जीपीटी से पूछता हूँ उसका क्वेश्चन का क्या नाम है। नेक्स्ट कौन सा स्पेशल इंडेक्स बोल रहे थे? नेक्स्ट स्पेशल इंडेक्स करके क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। रुक जाओ मैं बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन, देखता हूँ कैसे लिंक मिलेगा तुम लोग को भेज देंगे। बट ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन दे दिया इन्होंने, वो नहीं दिया है। ये नहीं दूंगा तुम लोग को, दूंगा तुम लोग रट लोगे इसको, रटना नहीं है। वेस्ट मेकर फेयर है, देखता हूँ लीड कोड फ्री में है क्या। मिल गया गाइस। क्वेश्चन नंबर ऑन लीड कोड इज 1664। ठीक है, सो ठीक है गाइस, इसको यहाँ पॉज लेते हैं। आई होप तुम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। कोई दिक्कत? इसका अप्रोच देखो ना, वैसे ऑलमोस्ट देखो दो वेक्टर्स हैं। हाँ तुम एक बार अप्रोच पिन कर दो, ठीक है।
जिसके अंदर नहीं, आपने जो प्रीफिक्स सम बताया ना, हाँ तो एक बार सामने से प्रीफिक्स सम लिया है है, और एक बार रिवर्स में प्रीफिक्स सम लिया है। हाँ हाँ करेक्ट है, एकदम वैसे ही बनेगा। ठीक है, और आप भी बना सकते हो, बट तुम बिना रिवर्स के प्रीफिक्स सम के बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बट उसमें तुमको ज्यादा कैलकुलेशंस लिखने पड़ेंगे। तो तुम सही बोल रहे हो कि इस मतलब मैं इसका अप्रोच लिख देता हूँ मैं। ठीक है, देखो क्या करना है, सुनो सुनो, अब सबको समझ लो, इसका सोल्यूशन देख लो। ठीक है, फिर अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं ब्रेक लेकर के। ठीक है, देखो इसमें करना क्या है, -715, रुको रुको रुको, ऐसे में लिखते हैं, एक डब्बा बना के लिखते हैं ताकि लिखने में आसानी हो, है ना। डब्बा बना देते हैं, कितना है रे, 3 4 4 8 4 5 6। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं एरे का नंबर -7 1 5 2 4 -3 3 0। ठीक है, अब हम लोग भरेंगे, देखो ये लेफ्ट साइड वाला प्रीफिक्स एरे है। ठीक है, इसमें क्या होगा, -7 6 6 -7 -6, और ये हो जाएगा 5 जोड़ेंगे तो -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। फाइनल सम 5 आ गया। ये लेफ्ट साइड से, अब इधर इधर से एक इधर से बनाए एरे, और एक इधर से प्रीफिक्स एरे बनाएंगे। ठीक है, लेकिन आप उसको लिखोगे रिवर्स ऑर्डर में ही, मतलब हाँ, देखो 0th इंडेक्स से। हाँ 0 3, फिर 0 हो जाएगा, फिर 4, ये 2 6, ये 5 11, ये दो 1। एरे बना रहे क्या? हाँ, ये 12, ये इससे बेस्ट तरीके से आंसर इसको सॉल्व किया सकता है, बेस्ट अप्रोच इसका यही है। ठीक है, 12 और ज्यादा -7। स्पेस ले रहे हो ना? ज्यादा स्पेस ले रहे हैं महिमा, लेकिन ये सिखाने का मेरा ये मतलब है कि बहुत जगह पे तुमको कॉम्प्यूटेशनली बचने के लिए तुम 2 स्पेस यूज कर सकते हो। तुम ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर स्पेस नहीं यूज करो, तुम ऑर्डर ऑफ एनी स्पेस यूज कर रहे हो। हाँ, मतलब मैं ये सिखाना चाहता हूँ तुम लोगों को कि ना, कभी कभी तुमको पीछे से भी प्रीफिक्स सम बनाना पड़ सकता है, इससे मेरा ये मतलब है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है गाइस, अब मान के चलो तुमको हर एक आई के लिए चेक करना है। देखो अब मैं थोड़ा सा एक दूसरा पॉइंटर लेता हूँ, पर्पल कलर का लिया। ठीक है, जैसे तुमको इस आई के लिए चेक करना है, तुम क्या चेक करोगे, इस आई के लिए अगर तुम मतलब इसके राइट का सारा एलिमेंट, ठीक है, इसके राइट में लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो ये कभी हो ही नहीं सकता, और ये भी कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट और राइट में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इन बात रही बात इनके बीच का देखना है। देखो अगर तुमको इस इंडेक्स की देखना है, तो इसके पहले -7 आ रहा है, और यहाँ पे इसके पहले 11 आ रहा है, तो ये इंडेक्स है ही नहीं। ठीक है, फिर 5 के लिए आते हैं हम लोग। ठीक है, ये इसको अंडू 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 अंडू, अरे नहीं भाई, इतना भी अंडू नहीं करना था। ठीक है, अंडू अंडू, हाँ ठीक है। अब हम लोग 5 के लिए चेक करते हैं। 5 के लिए यहाँ पे -6 आ रहा है, और यहाँ पे 6 आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। 2 के लिए चेक करते हैं, यहाँ -1 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है। ठीक है, फिर हम लोग 1 के लिए चेक करते हैं, मतलब ये 4 के लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके तुम लोग उसके इसके इस साइड का भी चेक कर सकते हो, और इसके इस साइड का भी चेक कर सकते हो। ठीक है, जिस इंडेक्स पे तुम लोग हो उसके तुम यहाँ वाला इंडेक्स का सम देख लो, उसके बाद वाले इंडेक्स का तुम यहाँ पे देख लो, और उसके मतलब लेफ्ट वाले प्रीफिक्स में तुम उसके पहले तक का देख लो, और राइट वाले प्रीफिक्स तक में तुम उसके बाद वाले एक एरे का देख लो। तो यहाँ तक में तुमको इसका सम मिल जाएगा, यहाँ तक में तुम इसका सम मिल जाएगा, तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद नीचे वाला जो एरे है ना, उसको हमको रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब रिवर्स करने की जगह पे जो अपन ने लिखा है ना, उसको अगर रिवर्स में लिखेंगे तब शायद कंपेयर कर सकते हैं ना। नहीं, तू जबरदस्ती कंफ्यूज हो रहा है। तू ना, या तो ये हुआ है मेरे भाई, ठीक है, मैं एकदम परफेक्ट लिखा हूँ, मेरे नोटपैड में भी ये लिखा हुआ है। ठीक है भाई, नहीं ना, क्योंकि वो इंडेक्सेस देखो ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो पीछे का सम और आगे का सम उसमें सही तो है। तू बोल तू क्या बोलना चाह रहा, तू बोल, डिस्कस करते हैं, छोड़ आगे वाला क्वेश्चन नहीं पढ़े तो अभी ये डिस्कस करते हैं। तू बोल, कंफ्यूजन है, तू बता। अभी इसके साथ क्या संकेत, दोनों एक साथ बैठे हो, एक कोई माइक म्यूट करके बोलो, बोल ये बात है। इसके साथ में आंसर का है पूरे रूम में। ईयरफोन लगा तेरा आंसर पूछ रहे हो? क्या आंसर क्या है इसका पूछ रहे हो?
आंसर यार मैंने लिखा नहीं है, मतलब ऑनेस्टली बताओ तो सर 1 या 2 इसका आंसर आएगा। यहाँ पे बट कोई मैच नहीं कर रहा ना। यार मैंने आंसर अपने अपने सॉल्यूशन को उसमें जीएफजी पे डाल के देख लो। नहीं, करेक्ट है, आपका अप्रोच करेक्ट है, सही है। अरे मैंने अब आंसर रटा नहीं है, लिखा नहीं है ना मैंने, बस अप्रोच लिखा है। अरे नहीं, हाँ वो मेरे को एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था, वो क्लियर हो गया, हो करेक्ट गया है। क्या? समके हाँ जीएफजी पे डाल ले, हाँ एक है ना भाई, जो एक संगत काम को। ग्रुप पे लिंक है वो चैट में। इसका तो आंसर 0 आना चाहिए भाई मेरे हिसाब से। तभी 0 आ रहा था मेरा भी। इसका आंसर 0 आएगा। इसमें कोई नहीं है, करेक्ट। एग्जिस्ट नहीं करता है। अगला वाला एक क्वेश्चन है, उसमें इक्विलिब्रियम इंडेक्स एग्जिस्ट करता है। लिख दो क्या हुआ है, यहाँ पे वो लिख दो क्या, खट खट से जल्दी जल्दी, मेरे पास डेटा लिखा हुआ है, रुको लिख देता हूँ। देखो इसमें एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो देखो 3 -1 2 -1 1 2 1 है ना। इधर से लेफ्ट, इधर से राइट, जल्दी जल्दी बताओ। ये हो जाएगा 1 3 4 3 5 4 4 7 7 सही लिखा है हमने, हाँ या ना? सही लिखा है गाइस, ठीक है। इसको देखते हैं 3, ठीक है। 3 2 तुम लोग लिखो, मैं इसका ऐसे लिखता हूँ। वो एक बार रिपीट कर दो, कौन सा लीड कोड हो, अगला क्वेश्चन बोला था आपने? 1664 तुम पढ़ दो। 1664 जो ये समझ चुका है वो अगले पे स्किप कर लो, जब तक मैं इसका सॉल्यूशन समझाता हूँ तुम लोग को। ये हो जाएगा 0 1 3 4 3 5 4, ठीक है। ये एक्सक्लूडिंग दैट एलिमेंट हो गया। फिर ये जगह 0 3 2 4 3 4 7। तो इसमें 2 इंडेक्सेस ऐसे हैं, जैसे कि तुम देखोगे 1 के 1 तक में ये यहाँ पे इस इंडेक्स को एक्सक्लूड करने के बाद से ये 4 लेके आ रहे हैं, और ये भी 4 लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे ये 4 लेके आया, और ये भी यहाँ पे 4 लेके आया, 2 2 4 है ना। और फिर इस वाले इंडेक्स पे क्या हुआ, इस वाले इंडेक्स पे क्या हुआ कि ये 3 3 लेके आए। हाँ, इसमें इसका आंसर 2 है। ये सबको समझ गया है? ये संकेत तेरे को क्लियर है कि मैं इटरेट करूं तुमको? तो फिर भाई इसका 0 क्यों है दोनों तरफ, ये राइट के और लेफ्ट? ये हाँ बताता हूँ। अगर तुमको ये कंफ्यूजन है तो ये बताता हूँ। और किसी को ये सेम कंफ्यूजन है क्या संकेत? मतलब एक्सक्लूसिव नहीं, तभी मेरा भी आंसर 0 ही आ रहा था ना, इसके लिए पूछा। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा उसका सॉल्यूशन है। तुमको इसमें कंफ्यूजन है? टेस्ट केस है। हाँ दूसरा टेस्ट केस है, सॉरी। कंफ्यूजन है कि इसमें 0 मैंने फर्स्ट में क्यों, किसको कंफ्यूजन है कि इसमें 0 क्यों में लिखा मैंने फर्स्ट में? मुझे है 0 क्यों लिखा है वो। अच्छा ठीक है, पार्थ को है, नाम लिखता हूँ मैं, फिर बताऊंगा एक मस्त सी बात, ठीक है, मेलोडी वाली बात। हाँ और किसको है? हर्षित भाई को है? एक्सक्लूड कर रहे हैं लास्ट के वजह से। हाँ एक से बताते हैं, चलो एक्सक्लूड नहीं कर रहे। हाँ और किसको है? मेरे को आंचल। आंचल को है, भाभी जी को है, ठीक है। और किसी को है क्या गाइस? 3 लोग का नाम आया। संकित तुमको क्लियर है क्यों 0 लिख रहा हूँ? नहीं, सोच रहा हूँ। अनिकेत तुमको क्लियर है क्यों 0 लिख रहा हूँ? महिमा तुमको क्लियर है क्यों 0 लिख रहा हूँ? लेफ्ट साइड का तो सम 0 ही है ना। उसका कुछ फर्क नहीं। फर्स्ट इंडेक्स पे तो 0 ही रहेगा ना। लेफ्ट साइड का सम 0 ही है ना, और इधर भी राइट साइड का सम 0 है। मैंने प्रीफिक्स कुछ और सिखाया है, ठीक है। अरे नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप उसको काउंट में लोगे ही नहीं। अच्छा ठीक है, अगर मैं उस पे काउंट नहीं था तो तुम्हारे हिसाब से मैं इसको भी 0 लिखता ना लास्ट इंडेक्स को। नहीं। अरे बट हमें अपने से पहले और अपने के बाद वाला चाहिए, तो उससे पहले तो कुछ भी नहीं है ना।
मैं अच्छा ठीक है तुम्हारी बात इससे मैं अग्री कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी बात से अग्री कर रहा हूँ तो मैंने फर्स्ट इंडेक्स को जीरो लिखा है, ये फर्स्ट इंडेक्स को जीरो लिखा है। लेकिन अगर ये अनिकेत का लॉजिक चलेगा तो अनिकेत के लॉजिक में वो फर्स्ट एलिमेंट का कोई काउंट नहीं है, लेकिन लास्ट एलिमेंट का भी कोई काउंट नहीं है अनिकेत भाई। तो इसको भी जो लिखना चाहिए था मुझे, लेकिन नहीं लिखा। तो तुम्हारा लॉजिक यहाँ फेल करता है। महिमा तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था, मेरा तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो तो टीएलई आ रखा है मेरा पहले ही। ठीक है, तो हम पढ़ाएंगे तो क्लियरली नहीं आएगा, रुक जाओ। नहीं अभी किया नहीं। और कोई है जिसको कंफ्यूजन है कि जीरो क्यों लिखा हो? तो इसको बोलते हैं डीएसए में थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ता है। अगर तुमको बहुत ज्यादा कैलकुलेट नहीं कर रहा है, थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ता है। मतलब कि अगर मैंने फर्स्ट इंडेक्स पे कैलकुलेशन अगले वाले इंडेक्स का रखा, जैसे कि अगर मैंने इसको जीरो रख के इसको 3 लिख दिया, लास्ट इस इंडेक्स पे जो मैंने सेव किया उसमें 3 सेव कर दिया, राइट? 3 सेव किया, इस वाले इंडेक्स पे 2 हो गया, क्योंकि 3 प्लस माइनस 1 कितना होता है? 2। यहाँ पे कितना हो गया? 2 और 2 कितना हो गया? 4, है ना? यहाँ पे कितना हो गया? 4 और माइनस 1 3 हुआ है ना? ये मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे को बहुत बार ना बार i माइनस 1 i प्लस 1 नहीं करना था। अच्छा, आप बस ऊपर नीचे देख रहे हो, है ना? हाँ नहीं, ऊपर अब नीचे के बस मैं ब्लॉक, सिर्फ ऊपर के देख रहा हूँ कि है ना, है दोनों, ना? ये अगर एडजस्टमेंट दोनों ब्लॉक देख रहे हो। इंडेक्स पे सेम वैल्यू आ रहा है मुझे, ठीक है, मतलब लेफ्ट ऑफ आई इज इक्वल टू राइट ऑफ आई, ठीक है, तो मेरा वो इक्विलिब्रियम इंडेक्स एग्जिस्ट करता है वहां पे। करेक्ट है। इसलिए मैंने थोड़ा स्मार्टनेस लगा, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स तो कवर नहीं होने वाला है। ये सब इंडेक्सेस तुमको ध्यान में रखने हैं, छोटी छोटी टर्म्स है, ये काम आती हैं। ये इसको हैक्स बोलते हैं, छोटा वाला हैक, ठीक है। तो अब सबको क्लियर हो गया क्या कि क्यों जीरो लिखा है, कि अभी भी किसी को कंफ्यूजन है? मैंने हैक ये लगाया था कि मैं फर्स्ट उससे आइटरेट कर रही थी चेक करने के लिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। और किसी को देखो, बन वैसे भी जाएगा, जैसे मैंने बताया ना, बन वैसे भी जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा लिखोगे तो ज्यादा सिंपल बनेगा, ना ऐसे ना छूके, ऐसे ना छूके, ऐसे छूओगे, ठीक है। किसी को कंफ्यूजन है क्या? भाभी आपको कंफ्यूजन है अभी? नहीं। हर्षित भाई अभी समझ में आया ये क्यों था जीरो और ये। समझ में आ गया? हाँ। पार्थ भाई तुमको? हाँ समझ में आ गया सर। अरे भाई सर मत बोलो यार, ये बुढ़ा नहीं गए भाई, बाल है भाई, अनिकेत से ज्यादा बाल है मेरे पास, देखो। ठीक है। अरे पार्थ से भी ज्यादा यहाँ के देख लो। अरे पार्थ से भी ज्यादा यहाँ के देख लो। ठीक है गाइस, हम लोग अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। और वो क्वेश्चन गूगल का क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन इतना प्यारा क्वेश्चन है कि जो भी कोई अटेम्प्ट करेगा उस क्वेश्चन में उसको टीएलई आएगा, ठीक है। तो मैं तुम लोग को एक बात बोलूं क्या? उस क्वेश्चन का नंबर है लीड कोड 1664, ठीक है, लीड कोड 1664, ठीक है। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन अभी एक काम करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, या 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, क्लास रैप करते हैं, ठीक है। अगर कोई ये क्वेश्चन, ठीक है, बिना किसी गूगल किए हुए खुद की ईमानदारी से बना के लाता है तो उसको 1 स्टार कल मिलेगा, कल के क्लास में, ठीक है। बस स्टार ही मिलेगा? हाँ स्टार ही मिलेगा। लास्ट में डिसाइड करेंगे, एवरेज के एंड में डिसाइड करेंगे कि किसका स्टार सबसे ज्यादा हुआ है, फिर उसको कुछ छोटा मोटा हम चाय पिलाएंगे बढ़िया सा, ठीक है। मतलब छोटा मोटा चाय यार, चाय पिलाएंगे सीएसबी पे उसको, बन मक्का के साथ में हमारे तरफ से फ्री है, ठीक है। अनिकेत गुरु दक्षिणा नहीं दे रहा तू, और मद महेश्वर की ट्रिप स्पॉन्सर चाहिए। अरे दादा, अरे दादा, हाँ ठीक है, मद महेश्वर की ट्रिप स्पॉन्सर करेंगे हम तुमको, अगर तुम गूगल निकाल के दिखाओगे तो। क्वेश्चन बोल रहे थे ना यार आप अभी। कह रहा फिर वही चला, कह रहा मेरे पास ही उतना पैसा हो जाएगा फिर। ठीक है, हाँ सुनो, ये 1664 लीड कोड का क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन का मतलब, ये क्वेश्चन समझा दूं क्या मैं तुम लोगों को, कि क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? मतलब उस क्वेश्चन का मतलब ये है, ठीक है, इसको हम क्वेश्चन समझा के दया कर रहे हो? हाँ अच्छा, पहले तुम लोग क्वेश्चन पढ़ लो, समझ में आ जाए तो ठीक है, तो नहीं समझाएंगे, और नहीं समझ में आए तो मैं समझा दूंगा। सब कोई क्वेश्चन पढ़ सकता है ना, सबके पास तो लीड कोड अकाउंट होगा आई थिंक। तो ऐसे मत पढ़ो सब, अगर लीड कोड अकाउंट नहीं है तो। 8 लोग ऑनलाइन है उस क्वेश्चन पे, और 8 के 8 यहीं पे। 7 लोग हो गए भाई, मैं भी खोल रखा हूँ। अरे मेरे लैपटॉप पे लीड कोड का पासवर्ड चला गया था।
एक मिनट देख रहा हूँ कर रहा हूँ। हाँ, तो इस अरे क्वेश्चन 8 है को उधर, 8 तो मेरे में एक 7 है। फिजिकल। तो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लो सब कोई शांति से, मैं भी म्यूट करता हूँ। मैंने भी एक क्वेश्चन, देखो मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मैंने भी क्वेश्चन यहाँ सॉल्व नहीं किया है, ठीक है, अटेम्प्टेड नहीं है। मैं भी ये क्वेश्चन तुम लोगों के साथ सॉल्व करूंगा कल के क्लास में या फिर आज ही, ठीक है। मैंने भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, बट मुझे सॉल्यूशन इसका पता है, तो मुझे ऐसे एकदम लगता है फील हो रटा रटा हुआ क्वेश्चन है, बट ठीक है कोई बात नहीं। अटेम्प्टेड देखो सबमिशंस में सॉल्व लिख के नहीं आ रहा है मेरे में। तो समझ गया क्या तुम लोग क्वेश्चन पढ़ के? हेलो बॉयज बॉयज बॉयज, यही वाला ना, वेज टू मेक अ फेयर है। कितना टाइम लगना चाहिए? हो गया, समझ गया सबको क्वेश्चन? पारस, यस समझ गया। आसिफ भाई समझ गया क्वेश्चन? थोड़ा थोड़ा समझ में आया, एक बार वापस पढ़ूंगा इसको मैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं समझा भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितना अप्रोच होता है वो मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है। मतलब वट एवर आई हैव टॉट वो सफिशियंट है सॉल्व करने के लिए। अभी हम लोग ये समझ लेते हैं कि महिमा को टीएलई क्यों आया था, ठीक है, इस क्वेश्चन में। अरे मेरा 3 साल पहले का सबमिशन है, वो अभी ट्राई नहीं किया मैंने। तो बता रहा हूँ ना टीएलई क्यों आया तुमको, मैं बता रहा हूँ तुमको टीएलई हर बार क्यों आ जाता है, ये समझना यहाँ जरूरी है कि टीएलई क्यों आता है। तो टीएलई क्या होता है, किसको किसको टीएलई आज तक आया है क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद से? अबे मेरे को करेक्ट आया आंसर से है। ज्यादा टीएलई आए हैं। हाँ, उनको पता है, अनिकेत को भी आया, और किसी को आया है क्या टीएलई? हाँ कभी कभी आता है। आता है, ठीक है। पार्थ भाई, पारस भाई, भाभी आपको? आया है। संकित कहाँ गया रे? नहीं, ये संकित लोग ये जैने नहीं आया। भाग गया क्या? लग रहा है संकित को मेड का कॉल आ गया। संकित नहीं है भाई। संकित नहीं है यहाँ पर। संकित वो बोल रहा है कि उसको कुछ तो काम है, वो घर पे आके क्वेश्चन कर लेगा, उसको छोड़ो, आप अपन आगे बढ़ते हैं। अरे ठीक है, हाँ। तो टीएलई किसको किसको आया है? टीएलई आया है, तुम लोगों को आया है टीएलई। देखो टीएलई का मतलब क्या होता है, टाइम लिमिट एक्सीडेड, ठीक है। अब हम लोग ना क्वेश्चन का कंस्टेंट पढ़ के ये बता देंगे कि हमको टीएलई आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। ये सीखना है क्या किसी को कि क्वेश्चन में ना, एक देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है कंस्टेंस में, ये एक एरे का क्वेश्चन दिया, लिखा हुआ है कंस्टेंस, लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर 1 से लेके नम्स डॉट लेंथ, मतलब जो एरे दिया है 10 के पावर 5 तक हो, और जो नम्स ऑफ आई है वो 10 के पावर 4 तक जा सकता है, तो इसको भी नहीं देखते। इसका क्या काम है और इसका क्या काम है, दोनों काम मैं समझाता हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं कि जो एरे का जो लेंथ है वो 10 का पावर 6 तक जा सकता है। और एक और एग्जांपल लेते हैं
जो एरे का लेंथ है वो 10 का पावर 3 तक जा सकता है। ठीक है, तो ये तीनों कंस्ट्रेंट सबको समझ में आ रहा है क्या देख के? तुम लोग बताओगे क्या, एक वाइल्ड गेस लोगे क्या कि इसमें कितना किस टाइम का कोड लिखोगे कि ये पास हो जाएगा पहले वाले में? मतलब कितना तुम्हारा कितना फॉर लूप एक के अंदर एक लिख सकते हो तो पास हो जाएगा, बताओ कोई बता सकता है? एनी गेसेस? एक मिनट। हाँ, नम्स ऑफ आई जो है 10 की पावर 4 है। ये 10 का पावर 5 है, ये छोड़ो, ये वाला किसी काम का नहीं, ये वाला अभी काम का नहीं, ये वाला अगले क्लास में बताना क्या काम आता है। सिर्फ ये देख के बताना है कि कितने ऑर्डर का कोड लिखोगे। ये मान लो इसका लेंथ n है, इसका नाम n है, मतलब इसको और पहला शायद n log n में चली जाएगा। n log n में चल जाएगा, तो n log n में चल जाएगा तो मतलब n log n से नीचे जितना भी होगा सब में चल जाएगा, मतलब n में चल जाएगा, मतलब अंडर रूट n में चल जाएगा, मतलब log n में चल जाएगा, है ना? ठीक है, दूसरा वाला कितने में चलेगा महिमा? n में। n में, ठीक है। और तीसरा वाला कितने में चल सकता है? n स्क्वायर में चल जाएगा। n स्क्वायर में चल जाएगा, n स्क्वायर प्लस फर्स्ट वाला का सारा। तो ये तुमने कैसे बोल दिया? ये शायद इनमें 10 की पावर 8 या 9 के बाद वो होने लगता है। बताया क्या तुमको लग रहा है? ऐसा मैंने सिखा दिया है क्या तुमको ये वाला अप्रोच? देखो सुनो, ये सीख लिए तो आगे मत बढ़ा, उड़ा मत करो फिर, ठीक है? देखो सीख लो सब, ठीक है? मतलब हम मानते हैं, ठीक है, ध्यान समझना सब, हम मानते हैं कि 1 सेकेंड में हमारा कंप्यूटर जो सर्वर है वो 10 का पावर 9 इटरेशन, मतलब 10 का पावर 9 काम कर सकता है। वर्क इसको बोलते हैं, वर्क नहीं बोलते, क्या बोलते हैं एग्जैक्टली? कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन, करेक्ट। कंप्यूटेशन भी नहीं बोलते, हाँ कंप्यूटेशन ही बोल लेते हैं, फॉर टाइमिंग कंप्यूटेशन बोल लेते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं कंप्यूटेशंस, ठीक है? 10 का पावर 9 कंप्यूटेशन कर लेता है। कितना कंप्यूटेशन करता है? 10 का पावर 9। और हम ये भी मानते हैं कि एक फॉर लूप लिखने में, एक क्या हो गया रे, हाँ, एक फॉर लूप लिखने में 10 स्क्वायर मतलब 100 कंप्यूटेशन लगते हैं करीब, ठीक है? हाँ या ना? हम ये मानते हैं, ये दो चीज हम माने हुए हैं, ठीक है? तो इसको हम सेफर साइड के लिए ना 10 का पावर 8 लेके चलते हैं हमेशा के लिए। हम लेके चलते हैं, और भी कुछ डेवलपर्स और कोडर्स हैं जो लेके चलते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव कोडर्स हैं वो सारे 10 का पावर 8 लेके चलते हैं। क्योंकि किसी केस में क्या होता है, तुम एकदम अगर लिमिट तक जाओगे तो फट जाता है। तो ये 10 का पावर 9 कभी नहीं लेने का, हमेशा 10 का पावर 8 लेने का। अब देखो, और अगर 10 का पावर 8 लिए, अगर ये मान लो कि तुम एक फॉर लूप लिखते हो तो कितना इटरेशन कर रहे हो? 100 लिख रहे हो, ठीक है? मतलब 10 का पावर 2। तो तुम अगर तुम्हारा एरे का लेंथ दिया हुआ है 10 का पावर 3, तो मल्टीप्लाई कर दो उसको, मतलब 10 का पावर 3, मतलब ये वाला केस, ठीक है? तो ये वाला केस कितना हो जाएगा? 10 का पावर 5 हो जाएगा, मतलब तुम एक और 10 का पावर 3 जोड़ सकते हो, मतलब तुम ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर कर सकते हो, मतलब 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 3 किया ना, तो ऑर्डर ऑफ n इंटू ऑर्डर ऑफ n कर दिए तुम। तो तुम 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 3 कर दिए तो कितना हो जाएगा? ये मान लो 6 हो गया। और दो तुम्हारा फॉर लूप का 10 का पावर 8। तुम लोग को ये थोड़ा बलवा दिए, रुक जाओ ना, अच्छे से कैलकुलेशन लिख के देते हैं, वरना तुम हाँ, थोड़ा गड़बड़ हो गया वो। गड़बड़ नहीं हो गया, हम समझ रहे हैं, ज्यादा तेज समझ लिए इसलिए तुम लोग लिख देते हैं, ठीक है? एक फॉर लूप में कितना लगता है हम लोग के लिए? 100 लगता है, हाँ या ना? 100 क्या है? हैं? 100 क्या है? 100 कंप्यूटेशन लगता है एक फॉर लूप के लिए, मतलब 10 का पावर 2, ठीक है? ये क्लियर है? ठीक है? यस। इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं। ये दो एजम्पशंस माने हम लोग, ओके। ठीक है? अच्छा, एक फॉर लूप में हमने मान लिया कि 10 का पावर 2 है, ठीक है? अब अगर एरे का लेंथ दिया हुआ है, एरे का लेंथ, पहला केस पकड़ते हैं 10 का पावर 3 तक जा सकते हैं, है ना? 10 का पावर 3 दे दिए हैं, तो 10 का पावर 3 दिए हैं, अगर तुम ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर कोड लिखोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसके बदले में? 10 की पावर 6। 10 नहीं, एक मिनट। हाँ हाँ, करेक्ट है।
ओके, और प्लस 10 का पावर ये मतलब मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर 2 भी 10 की होगा, पावर 2 भी वो करेंगे, हाँ, फॉर लूप का एक एक। फॉर लूप की वजह केस। से, ठीक है ना। हाँ ना तो, ना, हाँ, गॉट इट। तो ये 10 का पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। क्यों 10 का पावर 6 हुआ, देखो 10 का पावर 2 तो हर जगह आएगा ही आएगा, क्योंकि ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, देखो 10 का पावर 2 तो कॉमन ही है हर जगह पे, क्योंकि एक फॉर लूप तुम हर जगह पे लिख ही रहे हो, राइट। ठीक है। अगर ये एरे का लेंथ जो दिया हुआ है ये फॉर लूप का है जो हर, ठीक है, अगर ये एरे का लेंथ दिया हुआ है 8, मतलब जो ये n है, n लिखते हैं यहाँ पे, देखो दूसरा कलर लेते हैं भाई, ब्लू कलर, हाँ, n दिया हुआ है 10 का पावर 3, यहाँ पे n दिया हुआ है 10 का पावर 5, और यहाँ पे n दिया हुआ है 10 का पावर 6, है ना। तो देखो ऑलरेडी 10 की पावर 8 में से हमने क्या निकाल दिया, 10 का पावर 2 निकाल दिया, 10 का पावर 2, 10 का पावर 2 निकाल दिया, तो उनका 10 का पावर 6 बच गया रिमेनिंग, क्योंकि एक फॉर लूप तो सबको लिखने वाला है, 100 टक्का है, ठीक है। एक फॉर लूप में मतलब वो एक फॉर लूप नहीं, एक फॉर लूप का कॉम्प्यूटेशन है, ठीक है। तो अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लिख दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 + 3 + 2, या ऑर्डर ऑफ n में लिखेंगे 3, ये देखो ये 10 का पावर 2 आ गया, लेकिन अगर तुम इसमें जाओगे 10, प्लस 9 मल्टीप्लाई होगा ना। अरे सॉरी मल्टीप्लाई, हाँ, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 8, और ये क्या बोलते हैं 10 के पावर 2 एरे वाला चल जाएगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में। लेकिन अगर 10 का पावर 5 वाला एरे है तो क्या वो n स्क्वायर में चलेगा, आओ देखते हैं। 10 का पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर 2, तो कितना हो जाएगा 10 की 5, पावर 12। 10 की पावर 12 हो जाएगी ना, जो कि टीएलई दे देगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि 10 का पावर 8 या मैक्स टू मैक्स किसी किसी केस में 10 की पावर 9 तक जा सकते हैं, मतलब हम मैक्स 10 की पावर 8 तक ही जा सकते हैं। हम मैक्स 10 की पावर 8 तक जा सकते हैं, है ना, ठीक है। तो जहां भी तुमको 10 की पावर 5 दिख जाए कहीं पे भी, ठीक है, तो तुम लोग ये समझ जाना कि भैया ऑर्डर ऑफ लॉग एन तक नहीं अलाउड है इसमें, इससे ऊपर करेंगे तो हक देगा कोड, ठीक है। और अगर 10 की पावर 6 है तो ट्राई करो कि n में कर दो, और अगर 10 की पावर 8 दिया हो तो क्या करेंगे गाइस, महिमा कांस्टेंट टाइम में करेंगे, तो उसमें हमेशा याद रखो अगर 10 की पावर 8 दी हुई है कांस्टेंट में ना, तो तुमको क्या होगा मैं बता देता हूँ। 10 की मेरे को पावर, ऐसा लगता है कि अगर कभी कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो जो आता है वो ट्राई कर लेना, हाँ, तो उसमें सुनो स्टक सुनो मत हो जाना। सुनो क्या होता है, अगर उसने एआई का मतलब क्या बोलते हैं एआई इम्प्लीमेंटेड वो है ना, उसका क्या बोलते हैं एडिटर, तो थोड़ा बहुत नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो उसका एडिटर एआई इम्प्लीमेंटेड नहीं है तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा तुमको, याद रखना। और ये आप nums.len देखते हो ना इसकी हमेशा। हाँ, सिर्फ केसेस देखते हैं, रुको मैं बता देता हूँ, मैं लिखा हूँ और तुम्हें को एक फोटो भेजता हूँ ग्रुप में, हाँ देखो मिल गया, इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं कंप्यूटेशन में। देखो मैं एक फोटो भेजता हूँ ग्रुप में जो मेरे लिखे हुए नोट्स का है, ये ली वाइट ये ली बोल के है, मेरे को जो बताया था उसने बताया था अटेम्प्ट करके आता हूँ, अभी के लिए ड्रॉप कर रहा हूँ, कल क्या अटेम्प्ट करके आता हूँ, क्या बोला ये समझे कंप्यूटर हो गया, ठीक है जो बोला बढ़िया, ये लेना, ठीक है। ये मैंने भेजा है, तुम लोग ये अपने डेस्क के सामने लिख के चिपका लेना भाई, कि अगर एरे 10 की पावर 5 तक जा रहा है भाई, तो n log n से ऊपर का सॉल्यूशन कभी मत लिखना, वरना कोई मतलब नहीं है लिखने का, कोई पास ही नहीं होगा, वो टीएलई आएगा ही आएगा महिमा की तरह, ठीक है। तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं। आज का होमवर्क कितना है, आज का होमवर्क है 1664 क्वेश्चन नंबर 1, ये होमवर्क है। और एक और होमवर्क था कि तुम लोग को ये समझ के आना है कि ये वाला चीज पैटर्न वाला, कि मतलब ऐसा क्या हो क्या रहा है, मतलब हम लोग कैसे कोड लिख रहे हैं, विजुअलाइज करना ये चीज तुम, अगर इसकी विजुअलाइजेशन तुम्हारे पास आ गई तो मान लो कि तुमको एरेज में बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगा। ये विजुअलाइज करना है तुमको, ये दोनों पैटर्न प्रिंट करना, और क्या कहाँ से कहाँ तक, मैं लिख देता हूँ हिंदी में, कहाँ से कहाँ तक लूप चल रहा है, ठीक है।
तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप लोग से मिलेंगे परसों। किसी को कोई डाउट है तो रुक जाओ, बाकी सब पे लीव कर दो। डाउट अभी पूछा जा सकता है। तो जाओ रे, जिसको डाउट नहीं है। ठीक, थैंक अगर यू। मैं ये अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल एक बार समझा देना, लेकिन मैं बीच में मिस कर गया था इस वाले पार्ट को। ठीक है मालिक को, तो आपको मैं से चलते चलते समझा देंगे। हाँ हाँ। और कोई डाउट है? रोटेटेड सॉर्टेड रह गया था मेरा। ठीक है, ये भी कर लेते हैं। और कोई डाउट है किसी को? भाभी आपको? हो गई। लॉग आउट करके पहले ही। घंटी बजी नहीं, भागते हैं ना जो बच्चे। हाँ। हाँ वही बात है। तो ये आज बहुत ज्यादा हो गया। कल तक तो कितना अच्छा लग रहा था अरे अरे देख के भी ना, या बाइनरी सर्च देख के भी ना। अरे आज लंबी भी हो गई। तो आज की क्लास लंबी भी हो गई ना, हमको खुद का भी पढ़ाई करना है भाई। अभी भी 5 सितंबर आएगा ना, हम सब मिलके विश करेंगे आपको। ठीक है भाई, उससे मुझे लगा बोल रहा है गिफ्ट देंगे। उससे पहले मेरे इसका आईपैड के पेंसिल का निब खरीद देना सब, 500 का आता है बस। ठीक है, खराब हो गया। उसने गिफ्ट की बात ही नहीं करी थी। नहीं हम तो विश तक का बोल रहे थे यार। एक चीज सुनो गाइस, जिसको डाउट नहीं वो ड्रॉप कर दो, बाकी में जिसका डाउट है उसका डाउट लेके क्वेश्चन सॉल्व करो ना। ठीक है, बाय बाय। बाय 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 बाय, थैंक यू। बाय बाय। कौन कौन बच गया? महिमा और हर्षित भाई, तुम चाहो तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लो, वो उस दिन वाला हम लोग फिर से पढ़ेंगे लोग। महिमा मैं ये तुम्हारा वो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ दोबारा, ठीक है?